इंडिया का चैनल यार इतना झूठ बोल रहा है ना। मजीद हमारे 2 F-16 गिराकर हमारे पायलट चाहत फतेह अली खान को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। क्या लिखा हुआ है आगे? इन सब के बाद फाइनली हमारी आर्मी चीफ साहब को भी गिरफ्तार कर लिया गया। सूरत हाल में कौम क्या करे यार। इतनी देखो, जब जंग होती है ना तो बहुत लंबी लंबी फेंकी जाती है। आज सुबह किसी ने वीडियो भेजी किसी दूसरे कंट्री से कि कराची एयरपोर्ट को चारों तरफ से घेर लिया गया इंडियन ने और ये हो गया। मैंने कहा भाई अब तो कुछ भी नहीं हुआ, अल्लाह का शुक्र है, बैठे हुए। थोड़े बहुत तो होता ही है, वो तो जब जंग होती है तो कुछ ना कुछ तो नुकसान होता ही है। तो प्रोपेगेंडे का शिकार ना हो। अभी मोदी इतनी बौखलाहट का शिकार है, खुद ही अपने मुल्क में मजीद धमाके करा रहा है। वो ये कर दिया, वो कर दिया, इतने लोग मर गए, ये कर दिया, वो कर दिया। वो चाह रहा है कुछ हो भाई, कुछ हलचल पैदा हो, क्योंकि उसने अभी इलेक्शन आ रहे हैं, उसके लिए वोट चाहिए उसको। काम तो धेले का नहीं किया उसने इंडिया में, सही है ना। तो फिर यही तरीका होता है वोटिंग के लिए। तो तो हमारे ISPR का बयान आया भाई, अगर हमने हमला किया होता ना तो हम बताते हमने किया है, और इंडिया इसको छुपाता। हमने नहीं किया, इसलिए इंडिया इसको क्या कर रहा है, उछाल रहा है। जब भी कोई फौज हमला करती है तो चाहती है कि दुनिया को नजर आए हमने ये कर दिया। जैसे 5 तैयारे गिराए, मेरे पास जो रिपोर्ट है वो 7 तैयारों की है, लेकिन ऑफिशियली जो ऐलान हुआ है वो 5 तैयारों का हुआ है, तो चलो 5 ही मान लेते हैं उसको। तो 5 तैयारे गिराए, तो उन्होंने बताया ना हमने गिराए हैं। तो पाकिस्तान जो काम करेगा वो बता देगा कि ये हमने किया है, लेकिन बात यह है कि वो खुद ही शोर शराबा, इधर हमने ये कर दिया और उन्होंने ये कर दिया, ऐसे चल रहा है। कुछ हो, लेकिन हम बहुत ढीठ लोग हैं, हमें नहीं हो रहा कुछ, हमें कुछ नहीं हो रहा। अच्छा, इंडिया में ना वोट मिलता है पाकिस्तान दुश्मनी की बेस पे। मुझे वोट दो, मैं पाकिस्तान की ईंट सेंट बजा दूंगा, मैं ये कर दूंगा, मैं यूं। पाकिस्तान में इस बेस पे वोट नहीं मिलता। अगर कोई यहां सियासी लीडर खड़ा हो और बोले मैं इंडिया की ऐसी की तैसी कर दूंगा, इलेक्शन में जीतेगा ही नहीं वो। हमारे लोग बोलेंगे क्यों कर देगा भाई, उनको रहने दो, आराम से जीने दो यार। तो इससे पता चलता है जो अस्करी लिहाज से स्टेबल होते हैं ना, वो घबराए हुए नहीं होते। वो बिला वजह की भड़कियां नहीं मार रहे होते, बिला वजह की धमकियां नहीं दे रहे होते वो। तो हमारे यहां इस बेस पे वोट नहीं मिलता कि मैं इंडिया की ऐसी की तैसी कर दूंगा, मैं वाट लगा दूंगा। कोई, मुझे नहीं याद पड़ता किसी सियासतदान ने कहा कि मुझे वोट दो, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। अगर कोई सियासतदान ये नारा लगाए तो वोट मिलेंगे ही नहीं उसको, इसलिए लगाते हैं। इंडिया में वोट इस बेस पे, जो शिद्दत पसंद हिंदू है उनकी बात कर रहा हूं, उनकी तरफ से वोट इसी बेस पे मिलता है कि मैं पाकिस्तान की वाट भाई पाकिस्तान का रकबा तुम्हारे लिहाज से बहुत थोड़ा है, आबादी तुम्हारे लिहाज से बहुत कम है, फौज की तादाद तुम्हारे लिहाज से बहुत थोड़ी है, फिर भी तुम मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। इसका मतलब घबरा तुम रहे हो और हमें ये शो कर रहे हो कि हम घबरा रहे हैं। हम नहीं घबरा रहे। हमारे यहाँ मीम्स पे मीम्स बनी चली जा रही है, मीम्स पे मीम्स। कल एक साहब मुझसे मिले और कहने लगे ये क्या तमाशा लगाया हुआ है यार, ये कोई जंग है? उधर से एक ड्रोन आ गया, यूं आ गया, एक जंग है। मैंने कहा ठीक है, मैं मोदी से बात करता हूँ, कोई बड़ा मिसाइल भेजे यार, इनको समझ में नहीं आ रहा। मैंने कहा क्या बात कर रहे हो, अच्छा है ना नहीं हो रही, अच्छा है नहीं हो रही। तो उनको इस पे, पाकिस्तानियों को इस पे इश्काल हो रहा है, क्यों नहीं हो रही, ये क्या मजाक लगाया हुआ है, इधर से ड्रोन आ गया, उधर से मिसाइल आ गया, क्या मजाक लगाया हुआ है। तो मैंने कहा खुश को यार, अच्छा है ना। मुझे गुस्सा भी आ रहा था उनके ऊपर, हंसी भी आ रही थी। मैंने कहा मैं मोदी से राब्ता करता हूं भाई, हमारी कौम कह रही है क्या और मजाक लगाया हुआ है, तो शुक्र करो कोई मिसाइल विसाइल खुदा न खासा गिर गया तो फिर बोलोगे ये क्या हो गया। अस्सलाम वालेकुम। जंग की तमन्ना नहीं करनी चाहिए। मैं पहले किसी इलाके में रहा करता था, तो मुझे अंदाजा हुआ मेरे घर वाले जब एक खास किसी के घर में जाते हैं ना, तो जब भी आए तो मेरी लड़ाई होती है। मैं परेशान था यार, हमारी अच्छी भली जिंदगी गुजर रही होती है, वो किसी खातून से मिलने जब मेरी घरवाली जाती है, उनके घर दोस्ती वोस्ती है, तो आके फिर लड़ाई। शुरू में मेरी समझ में, उस वक्त हम नातजुर्बेकार थे, फिर मुझे अंदाजा हुआ भाई ये बहुत बड़ा मसला है। अच्छा, बाज खवातीन का घर में देखा, वो जब आई है मिलने के लिए गई है तो घर में लड़ाई हुई है हमारी। अबे वही चल रहा है, अच्छा वाला नहीं हो रही थी, ये इसके आने से होती है। उस वक्त मुझे अंदाजा हुआ कि कुछ खवातीन का काम आग बुझाना और कुछ का काम आग जलाना। वो माचिस की तीली होती है, उनका काम है क्या करें। और एक वाकया सुना देता हूं जिससे आपको अंदाजा हो ये आग जलाने के वाकयात होते कैसे। हमारे एक दोस्त ने दावत की, उस वक्त इत्तेफाक से मेरी सिर्फ 2 थी, अल्लाह माफ फरमाए, कहते हुए भी शर्मिंदगी होती है, सिर्फ 2, लेकिन बहरहाल मजबूरी थी, इकट्ठी 4 हो नहीं सकती थी। तो मेरे घर वालों को बुलाया अकीके पे किसी ने, तो मैंने कहा दोनों को एक साथ लेके जाऊंगा तो मैं खुद नहीं जा सकूंगा, मैं बाहर ही खड़ा रहूंगा, तो इसलिए 1 बाय 1 पहले एक को फिर दूसरे घर वालों को ले जाऊं मैं। तो जब एक घर वालों को मैं लेकर गया हूं, तो जैसे मैंने कहा भाई आधे घंटे बाद में आ जाऊंगा लेने के लिए, या मैं वहीं बैठा रहा, वल्लाह वो मुझे याद नहीं, बहरहाल आधा घंटा पौना घंटा गुजरा, वो टाइम पे घर वाले आ गए और मैं लेके चला आया। अब दूसरे को लेकर गया, दूसरे घर वालों को, उनको वहां हो गई देर। अब देर हो गई तो मुझे फोन करना बनता था, भाई क्या हो गया, इतना टाइम क्यों हो गया। 2-3 दफा मैंने फोन कर लिया क्योंकि लेट बहुत हो रहे थे, लेट नाइट, रात देर हो गई थी रात। मैंने उनको ले आया, बहरहाल 2-4 दिन हमारे गुजरे, उसके बाद लड़ाई शुरू, ड्रोन पहली वाली से,
جن کو پہلے لے کر گیا تھا نا, ڈرون حملے شروع اور دھمکیاں, ڈرون, بالکل وہی جو ابھی مودی اور پاکستان کا چل رہا ہے. پہلے لائٹ فائرنگ, ہلکی ہلکی. کیا آپ کے دل میں میری کوئی ویلیو نہیں ہے؟ یہ ابھی جنگ کا سائرن بج رہا ہے, یہاں سے ابتدا ہوتی ہے. آپ کی دل میں میری کوئی ویلیو نہیں. کیوں ویلیو نہیں ہے؟ میں گھر کا کرایہ دے رہا ہوں, بچوں کی فیسیں دے رہا ہوں, ٹائم دے رہا ہوں, اور ویلیو کسے کہتے ہیں نا. اب اچھا, خواتین کی عادت ہوتی ہے اصل بات نہیں بتاتی, شروع میں یہ سیاستیں چل رہی ہوتی ہیں, پوری ایک دم سے کلیئر بات ہو نا تو آدمی وضاحتی بیان دے دے, تو یہ ہے اور فلانا ہے اور یوں ہے, اور میرے اوپر ایک تو سوکن آئی ہوئی ہے, اوپر سے ویلیو کس کو دی جا رہی ہے؟ ابے بھائی کیسے ویلیو دے رہا ہوں میں؟ اس کو خرچہ زیادہ دے رہا ہوں یا اس کو ٹائم زیادہ دے رہا ہوں؟ نہ, یہ ہلکی پھلکی فائرنگ, پھر میزائل, گرنیڈ, ایسا بھائی. جب اس کی ڈیتھ میں گیا تو پتا یہ چلا کہ جنہوں نے گھر میں دعوت کی تھی نا عقیقے کی, ان کی خواتین کا کہیں بعد میں رابطہ ہوا پہلے گھر والوں سے, اور ان کی خواتین نے ہمارے پہلے گھر والوں کو کہا کہ جب آپ آ کے بیٹھی تھی مفتی صاحب کا ایک فون بھی نہیں آیا, جب دوسری آئی تھی کم سے کم 5-6 کالیں کی ہیں, اتنی فکر ہے. میں نے کہا میرا پروگرام اڑ گیا. حالانکہ وہ ضرورت کی بنیاد پہ کی تھی, دیر ہو گئی تھی, تو دیر ہوتی تو ان کو 10 کالیں کر لیتا میں. کیا وضاحتی بیان, میں ٹائم تو بتاؤں کہ دیکھو اتنے بج کے اتنے منٹ پہ وہ گئے تھے اور لیٹ ہو گیا. بہرحال وہ وضاحت پھر یہ ثابت کرنے کے لیے کہ نہیں بھائی آپ کی ویلیو بہت زیادہ ہے, کتنا خرچہ ہوا میرا, کتنا ٹائم لگا, لیکن پھر بھی وہ بات تھوڑی ہوتی ہے. ایک دفعہ بدگمانی پھیل جائے تو بہت مشکل ہے. مجھے خیال ہوا جن کے گھر گئے تھے ان کو کیا ضرورت تھی بتانے کی کہ اتنی کالیں اور اتنی کالیں اور ایسا ہوا, کیا ضرورت تھی یار؟ یہ ہر رپورٹ پیش کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی. اور بھی اس طرح کے بہت واقعات ہیں میرے پاس. کبھی اپنی خوشبو لگا کے آئے, اکیلے بیٹھے, آپ انڈیا پاکستان کی جنگ کو بھول جاؤ گے. آپ خوشبو لگا کے آئے, خوشبو اس لیے کہہ رہا ہوں کہ گرمی میں پسینہ آج کل بہت نکل رہا ہے, تو ایسے ہی آ کے چپکتے ہیں نا تو مجھے تھوڑی سی تکلیف محسوس ہوتی ہے. پھر میں نے ایک پالیسی بنائی, جو لوگ 2-3 شادیاں کرتے ہیں وہ میرے تجربوں سے فائدہ اٹھا. میں نے پالیسی بنائی کہ ایک گھر والے جہاں جائیں گے دوسرے والے وہاں جائیں گے. سب کی دوستیاں الگ الگ خاندانوں سے ہوں گی تاکہ ان کا آپس میں کوئی مواصلاتی رابطہ ہو ہی نہیں, کوئی رابطہ نہ ہو. اگر ایک کو ایک گھر میں سلام دعا ہے تو اب ادھر آپ کا کوئی تعلق ہے ہی نہیں, ملاقات ہی نہیں کرواؤ, کیونکہ ملاقات ہوگی تو ریلیشن خود بخود بنے گا. تو اس سلسلے میں پھر وہ اللہ کا شکر ہے اس کے بعد تھوڑا سکون آیا زندگی میں. جی کیا ہاں تو میرے بھائی اللہ کہتے ہیں آزمائشوں میں وبشر الصابرین, صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنا دیں. تو جب بھی جنگ مسلط ہوتی ہے, مسائل ہوتے ہیں, ایسے موقع پہ منفی باتیں کرنا یہ بے صبری ہے, یہ صبر نہیں ہے. ایسے موقع پہ بھائی منفی چیزوں میں بھی مثبت چیزیں نکالو. ہمارے نبی نے کیا کیا غزوہ احد میں؟ صحابہ جب بہت سخت حملہ ہوا تو کچھ صحابہ کے قدم اکھڑ گئے, وہ شرمندہ ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے, اور کہ یا رسول اللہ ہم تو فرار ہونے والے ہیں. آپ نے فرمایا نہیں نہیں نہیں, تم فرار ہونے والے نہیں ہو, تم پلٹ کے حملہ کرنے والے ہو. یہ تو ہو جاتا ہے جنگ میں. قرآن نے بھی تسلی دی, وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ, یہ ایام ہم لوگوں کے درمیان گھماتے ہیں, پلڑا جنگ میں اوپر نیچے ہوتا رہتا ہے. یہ تو صحابہ یعنی اللہ بھی حوصلے بڑھاتا ہے لڑنے والوں کے, تو ہم کیوں حوصلہ. اور بات یہ کہ ہم تو منفی چیزوں میں منفیت نہیں, مثبت چیزوں میں منفیت تلاش کر رہے ہیں, تو یہ صبر نہیں ہے میرے بھائی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خاتون کو دیکھا جن کے بچے کی وفات ہوئی, وہ قبر پہ بہت زیادہ چیخو پکار کر کے رو رہی تھی. آپ آئے, آپ نے فرمایا صبر کرو. وہ نبی کو پہچانی نہیں, انہوں نے کہا کہ جو غم آپ کو پہنچا ہے, پھر میں پوچھتی کہ صبر کسے کہتے ہیں, آپ صبر کرتے ہیں کہ نہیں کرتے. وہ خاتون چلی گئی گھر, کسی نے پھر اس کو بتایا تو اللہ کے نبی تھے, تو وہ بیچاری گھبرا کے آئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس, عرض کیا یا رسول اللہ میں اب صبر کروں گی. آپ نے فرمایا انما الصبر عند الصدمة الاولى, جب غم پہنچے اس وقت صبر کی ہے ویلیو ہے اللہ کی نظر میں. تو بھائی ابھی جنگ کے حالات ہیں, تو اس وقت اللہ دیکھے گا کہ ہم میں سے کون صبر کرنے والوں میں ہے اور کون واویلا کرنے والوں میں. تو الٹی الٹی باتیں پھیلا کے دشمن کو ہنسنے کا موقع مت دیں. اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کی بھی حفاظت فرمائے, اور مودی سرکار کو جو دماغ کی کھوپڑی گھومی ہوئی ہے اس کو بھی اللہ ہمارے ذریعے سے سیٹ فرما. جب بھی الیکشن ہونے والے ہوتے ہیں تو سرکار اس طرح کی کچھ حرکتیں شروع کر دیتے. جہاد کا موقع مل جائے تو اگر اچھا آج کل یہ بھی شروع ہو گیا, میزائل گر رہا ہے, ہم پہ گر رہا ہے ان پہ نہیں گر رہا. بعض لوگ یہ بھی کر رہے ہیں, اس کا مطلب ہم ہیں اصل, اور بھائی سب ایک جیسے ہیں, سب مسلمان ہیں, سب پاکستانی ہیں, سب کے غم میں برابر کے. اگر آپ پہ گرا تو یہ نہیں کہا اس پہ کیوں نہیں گرا, مجھ پہ کیوں گر گیا, تو آپ بولو چلو شکر ہے اس پہ نہیں گرا یار, وہ تو بچ گیا. جس پہ بھی گر رہا ہے, جہاں بھی شہادتیں ہو رہی ہیں, ہم سب کی
शहादतों की कबूलियत की अल्लाह से दुआ करते हैं, अल्लाह जख्मियों को शिफा अता फरमाए। जिहाद का मौका मिल जाए तो फर्ज, कज़ा, नमाजें और कबीरा गुनाहों की तलाफी। कबीरा गुनाह है तो तौबा करो, फर्ज नमाजें बाकी हैं तो जितनी पढ़ सकते हो पढ़ लो, नहीं जितनी मुमकिन नहीं है तो वसीयत करो उसकी। हाँ, कर्ज माफ नहीं होता शहीद का भी। लोग पैसे लेके शहीद हो जाते हैं, जाके इधर पैसे लिए जाके क्या हो गए, शहीद। वो रो रहा होता है, तू अभी थोड़ी देर बाद शहीद हो जाता, मेरे पैसे तो दे देता। तो हुकूकुल इबाद की बड़ी वैल्यू है भाई। मेरा कोई दोस्त मेरी इज्जत नहीं करता, मेरा कोई भी दोस्त मेरी इज्जत नहीं करता, सब मेरा दिल दुखाते हैं, तो मैं इसीलिए सबसे दोस्ती खत्म करना चाहता हूँ, मगर इससे मेरा अल्लाह मुझसे नाराज हो जाएगा। तो आप तो भाई, अल्लाह ताला ने खूनी रिश्ते बनाए हैं। दोस्त अगर अच्छा सलूक कर रहा है दोस्ती रखो, नहीं कर रहा है यार तुम्हारी ऐसी की तैसी। दोस्त क्या होता, दोस्त का तो मतलब है आपके साथ अच्छा टाइम पास कर रहा है, करे तो ठीक है, नहीं करे तो हाँ। भाई बहनों का रिश्ता ऐसा है, अच्छा सलूक करे तो भी बना के रखना है, नहीं करे तो भी बना के रख। तो यहाँ है सिला रहमी। तो माँ और बाप का रिश्ता ऐसा है, आपसे बना के रखें तो भी बनानी है आपने, नहीं बनाए तो भी बना के रखनी है आपने। तो दोस्त अच्छा सलूक, बेइज्जती कर रहे हैं तो नहीं है। बाज लोगों को बेइज्जती का शौक होता है अपनी, जो दोस्त बेइज्जती कर रहे हैं फिर जाके अपनी बेइज्जती बाकायदा करवा के आएंगे दोबारा, फिर 4 दिन बाद ख्याल होगा बहुत दिन से बेइज्जती नहीं हुई, तो फिर उसी दोस्त के पास चलते हैं। तो ये उसका मसला नहीं है, ये आपका मसला है, मत रखो दोस्ती। अच्छा मेरे भाई, आखिरी सवाल है। आपका बयान सुना था कि शादी के पैसे नहीं है तो फिर भी शादी कर लो, फिलहाल लड़की अपने घर में रहे तो कम से कम। अच्छा, इससे बुराई से बचने के लिए मियाँ तो मिल जाएगा, तो आपसे मशवरा है कि क्या मैं इस तरह निकाह का पैगाम भेजना मुनासिब रहेगा, क्योंकि कम उम्र में फौरी रोजगार नहीं है। और भाई, लड़की और लड़का अगर निकाह कर लें बुराई से बचने के लिए तो हमें कोई एतराज नहीं है, लेकिन लड़की का अब्बा राजी होगा नहीं कि आप करते कुछ भी नहीं हो, आपको एक्चुअली मैं बुराई से बचने के लिए निकाह कर रहा हूं। वो कहेगा मेरी बच्ची को भेड़ क्यों चढ़ा रहा है, हमें तो प्रॉपर दामाद चाहिए भाई, वो प्रॉपर उसको रखे और संभाले उसको, तो वो थोड़ी देगा और उसको देना भी नहीं चाहिए। दूसरी बात ये कि आपने बुराई से बचने के लिए आप तो करें, पैगाम भेजें, कुछ मजबूर लड़कियां भी होती हैं वो राजी हो जाएंगी, लेकिन जो मजबूर नहीं है वो राजी नहीं होंगे और होना भी नहीं चाहिए उनको राजी। कुछ मजबूर होते हैं वो एक अलग बात है। तो ये दुनिया चली इसी बेस पे रही है ना। तो अब होगा ये कि आपने बुराई से बचने के लिए शादी की, आपको आपकी ख्वाहिश पूरी हो गई, उसके बाद आप उसको छोड़ के छाड़ के चले जाओगे, तो ये बड़े नुकसानात होते हैं। तो इसलिए कोई भी बाप ऐसे राजी नहीं होता। हदीस में तभी ऐसे मौके पे आया है कि जिसमें इस्तिताअत नहीं है निकाह की, वो फिर कसरत से रोजे रखे। अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब। वालेकुम अस्सलाम जी। मैं हूँ एबटाबाद से, आपसे पहली भी अल्हम्दुलिल्लाह मुलाकात हुई है। अच्छी बात। और मेरे साथ रूममेट है कमरे में, मैं हॉस्टल में पढ़ता हूँ। तो जब आए थे वो नमाज का इतना पाबंद नहीं है, तो मैंने उसको बहुत से समझे कि नमाज पढ़ो, सुबह की नमाज मतलब कभी कभी पढ़ता है, जुम्मे कभी पहले नहीं पढ़ता था, फिर मैंने कजन ने उसको समझाया तो जुम्मे के लिए जाते हैं। फिर मुझे पता नहीं था क्योंकि वो थोड़ा सा शरीफ है, तो इस वजह से उसको मैंने ज्यादा वो नहीं समझाया। बाद में मुझे पता चला 7-8 महीने बाद कि ये बरेलवी है, तो उस वजह से मेरे दिल में बहुत हुआ है। फिर मैंने कहा ये तो मुसलमान तो है, तो अभी इसके हवाले से मैं क्या समझो, अभी भी मैं तो उसको बहुत तरगीब देता हूँ। अभी क्या हो सकता है, आप अगर लोगों को समझाना शुरू कर दो तो समझाते समझाते मर जाओगे। छोड़ दो, एक दफा समझा दिया बस, अपने हाल पे छोड़। आपके रूम में आपके साथ है, उसको अपना एक्टिविटी में मशगूल रहने दो, आप अपने काम से काम रखो। ऐसे तो भाई इतने मसाइल हैं, बाहर निकलो वो ये कर रहा है, वो कर रहा है, किस किस को पकड़ोगे आके। एक दफा समझा दिया बस, मोहब्बत से काफी। ठीक है, आपका फर्ज अदा हो गया, अब अपने काम से काम